Good morning and welcome to your physics class. Now today from current electricity I am going to explain Kirchhoff's laws, that is its first law and its second law. So first law, Kirchhoff's first law, that is also known as junction rule. इसको junction rule भी कहते हैं. तो इसका statement है the algebraic sum of current algebraic sum of currents meeting at a point in an electrical circuit is always zero. तो ये है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट. द एल्जेब्रेक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज जीरो. एग्जैक्टली बिफोर एक्सप्लेनिंग इट मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ. लेट्स कंसीडर हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई एक पॉइंट है ये O. अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ करंट्स हैं जो इस सर्किट में एंटर और लीव कर रहे हैं. लेट I1, I2, I3, I4, I5. लेट्स सपोज दैट कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एट ए पॉइंट नंबर ऑफ करंट्स एंटरिंग और लीविंग इट. तो हमारा स्टेटमेंट है एल्जेब्रेइक सम ऑफ करंट. करंट जो है ये हम इसका एल्जेब्रेइक सम लेते हैं क्योंकि करंट हम बोलते हैं इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी सिंस इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट कैन नॉट बी एडेड अकॉर्डिंग टू वेक्टर एल्जेब्रा. हम वेक्टर एल्जेब्रा के अकॉर्डिंग इसको ऐड नहीं कर पाते हैं. ये यहाँ पर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर एल्जेब्रा के अकॉर्डिंग इसका एडिशन होता है. तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो सम है जितने भी करंट्स हमारे पास यहाँ पे एंटर कर रहे हैं और लीव कर रहे हैं उनका टोटल सम जो है हम जीरो लेंगे. अब यहाँ पे हम एक कंडीशन करते हैं कि जो करंट एंटर कर रहे हैं सर्किट में, एंटरिंग इन सर्किट, उनको हम पॉजिटिव ले लेंगे एंड जो करंट लीव कर रहे हैं सर्किट को उनको हम नेगेटिव ले लेते हैं. लेट इट बी. जो एंटर कर रहे हैं टेक देम पॉजिटिव एंड जो लीव कर रहे हैं टेक देम नेगेटिव. तो इन सारे करंट का जो टोटल सम होगा, जो एल्जेब्रेइक सम होगा, वो जीरो चाहिए. तो देखो I1 एंटर कर रहा है पॉजिटिव, I2 अगेन एंटर करवाया है पॉजिटिव, प्लस I3 लीव कर रहा है सर्किट को माइनस I3, plus I4 is entering, so positive. I5 is leaving the circuit, so it is negative. And algebraic sum of these currents is zero. तो ये I1 plus I2 minus I3 plus I4 minus I5 that is zero. और ये है आपका Kirchhoff's first law. The algebraic sum of currents meeting at a point in an electrical circuit is always zero. Here, let's consider an electrical circuit in which number of currents I1, I2, I3, I4, I5 either entering or leaving it. So, according to statement, their total sum will be zero. Then, हम उनको add करेंगे, but हम यहाँ पे mind में रखेंगे if we are taking the current entering inside it positive, then the current leaving it they will be taken as negative और उनका जो total sum होगा that will equal to zero. And this is your Kirchhoff's first law और हम इसको junction rule भी बोलते हैं. Then इसके बाद आता है आपके पास Kirchhoff's second law. तो उसको भी देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन देयर.
This is Kirchhoff's first law, and now here is Kirchhoff's second law. ये बहुत important है because before proceeding another topics, जो भी आगे आपके व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर एटसेट्रा जो भी हम स्टडी करेंगे, उनसे पहले वी शुड नो दीज टू प्रिंसिपल्स वेरी वेल, क्योंकि वहाँ पे आपको जब करंट्स के डायरेक्शन लेने हैं, कुछ भी वहाँ पे जो आपको प्लान करना है, तो यू शुड नो दीज रिजल्ट्स. अब जो किरचॉफ्स सेकेंड लॉ है दैट इज नॉन एज लूप रूल. तो यहाँ पे ये जो हमारे पास लूप रूल है, इसकी जो स्टेटमेंट है हमारे पास, ये कहता है इन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, in any closed part of electrical circuit, algebraic sum of EMFs, algebraic sum of EMF is equal to algebraic sum of product of current and resistance. Currents and resistances. So मैंने अभी सिर्फ स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेट्स मैं ड्रॉ करती हूँ एक इलेक्ट्रिकल सर्किट. आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. फिर वहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ जो ईएमएफ है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ दैट इज इक्वल टू द product of, that is equal to the sum of the product of current and resistances. So before explaining, I am going to draw this electrical circuit. मैं एक electrical circuit यहाँ पे draw कर रही हूँ. Let's consider ये एक electrical circuit है. यहाँ पे रेजिस्टेंसेस लिए हैं मैंने R1, R2, R3, R4, R5. ये नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस मैंने यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं. और लेट यहाँ पे मैंने दो सेल E1 एंड E2, ये सेल जो हैं आई हैव प्लांट है, मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं ये. अब ये जो सर्किट है इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है. अब R1 रेजिस्टेंस, लेट I1 इज करंट. अब डायरेक्शन वाई आई एम टेकिंग, बिकॉज फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है तो करंट इज फ्लोइंग टू दिस साइड. यहाँ पे हमारा जो करंट है दैट इज फ्लोइंग. फिर उसके बाद ये यहाँ से हमारे करंट का फ्लो जा रहा है, करंट इज फ्लोइंग हियर. तो मैंने एरोस लगा दिए. I1 R1 से, I2 थ्रू R2, I3 करंट थ्रू R3, I4 करंट थ्रू रजिस्टर R4 एंड I5 करंट थ्रू रजिस्टर R5. तो इन रजिस्टर से जो है यहाँ पे करंट इज फ्लोइंग. अब क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे पास, आपके करंट का देखो डायरेक्शन दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा. अब मैं यहाँ पर लेट मानती हूँ हमारे पास कि जो करंट मेरा फ्लो करेगा क्लॉकवाइज में, जो करंट फ्लो करेगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको मैं पॉजिटिव ले लूंगी. और जो करंट मेरा फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, लेट दैट इज टेकन नेगेटिव. बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि हाउ द करंट जो है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लिए हैं. आपके दिमाग में खुद लीजिए,
अगर मर्जी है दैट इज योर विल, क्लॉकवाइज आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मानना है लेट कि आपका जो करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दैट इज पॉजिटिव, और जो करंट आपका फ्लो करे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दैट इज टेकन एज नेगेटिव। यहाँ पे आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव, या मर्जी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ले लो चाहे क्लॉकवाइज में नेगेटिव। पर जब आप एक बार ये चीज यहाँ पे मेंशन कर देंगे उसके बाद जो है आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। अब स्टेटमेंट क्या है, इन एनी क्लोज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो सर्किट है एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। अब देखो ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम होगा E1 प्लस E2, इनका एल्जेब्रिक सम दैट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस। कहने का मतलब है कि ये जो आपके ईएमएफ जो हैं उनका जो एल्जेब्रिक सम है दैट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस। कुछ इस तरह से आपका आना चाहिए। तो अब हम देखो यहाँ पे हमने ये सर्किट ड्रॉ किया और उसके बाद हमने कंसीडर कर लिया कि ये जो करंट्स फ्लो कर रहे हैं उनमें भी लेट जो आपका यहाँ पे क्लॉकवाइज में है दैट इज टेकन एज नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में जो करंट आपका फ्लो कर रहा है उसको ले रहे हैं आप पॉजिटिव। अब देखो आप फर्स्ट नाम A B C D। अब मैं फर्स्ट पार्ट की बात करती हूं, इन पार्ट ABCD ABCD की मैं बात यहां पे करूं तो देखो इस पार्ट में ओनली ऊपर वाला 2 सेल है E1 E2 और R1 R2 और R3 3 रजिस्टर्स हैं जिनसे करंट I1 I2 एंड I3 फ्लो कर रहा है। अब हमारे पास यहां पे जो आप देख रहे हैं E1 एंड E2, तो अब इस पार्ट में देखो हमारे पास E1 प्लस माइनस E2 बोल इन एनी द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF का सम। अब E2 माइनस इसलिए है, देखो E1 ये करंट फ्लो कर रहा है, अब यहाँ पे जो करंट है दैट इज एंटरिंग लाइक दिस, तो आप जो है E2 जो है आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इस पार्ट में अब हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है यहाँ पे करंट के डायरेक्शन भी मेंशन किए हैं जो अब हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे देखो E1 माइनस E2 आपका EMF, ये करंट एंड देन करंट इज कमिंग लाइक दिस, सो E1 माइनस E2 दैट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, करंट आपका I1 R1 और साथ में देखो एंटी क्लॉकवाइज मैंने यहाँ पे पॉजिटिव किया है, तो इस सर्किट में करंट इस तरह से फ्लो करेगा, ये आपका डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, तो I1 यहाँ से फ्लो करके यहाँ पे जाएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज में, तो I1 R1 फिर आपका प्लस I2 R2 स्टिल ये भी एंटी क्लॉकवाइज में माइनस I3 R3, बिकॉज ये जो आपका I3 करंट है इट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज में जाएगा, तो ये क्या है आपका नेगेटिव। तो देखो स्टेटमेंट क्या हुई, एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि V इज इक्वल टू IR, सो E इज इक्वल टू IR, तो आपके पास करंट और रेजिस्टेंस जो भी है उनका एल्जेब्रिक सम जो है दैट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF, तो ये आपके पास आ गया E1 माइनस E2 दैट इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3। ये फर्स्ट पार्ट ABCD। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, इन पार्ट ACDA। अब इस पार्ट की बात करें तो यहाँ पे देखो ओनली सेल इज E2,
हमारे पास यहाँ पे अब सिर्फ एक ही सेल है E2, तो E2 दैट इज इक्वल टू, अब अगेन देखो जो एंटी क्लॉकवाइज है दे आर टेकन पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, और बाकी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो इस सर्किट में ये सारे ही आपके एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है करंट, तो ऑल पॉजिटिव। तो ये आ गया I3 R3 प्लस I4 R4 प्लस I5 R5। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका किरचॉफ सेकेंड लॉ और लूप रूल। लूप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं, जो हम करंट मेंशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे साइंस आ रहे हैं, और स्टेटमेंट आपकी कि इन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट algebraic sum of these EMF that is equal to the algebraic sum of product of current and resistance। So ये हैं आपके दो लॉज किरचॉफ्स के, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। इसमें शॉर्ट आंसर में पूछते हैं कि व्हाट इज जंक्शन रूल, व्हाट इज लूप रूल। सो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है दैट इज जंक्शन रूल, एंड किरचॉफ्स सेकेंड लॉ जो है दैट इज योर लूप रूल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो। और अगले नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। सो प्लीज लाइक माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई